बहुत मामूली है, ध्यान रखना। अब जेठ के महीना वैशाख चल रहा है, वैशाख जेठ में गर्मी कैसे रहते आप लोगों को मालूम है, जानते हैं आप लोग। वो लकड़हारा जंगल चला गया इस गर्मी में भी, उसके बिना जीवन निर्वाह कर नहीं सकते आप, उसके दूसरे साधन है ही नहीं, चला गया। लकड़ी को बीन लिया, उस गट्टा बांध लिया उसने, लेकर आते समय ज्यादा गर्मी के कारण चला नहीं जा रहा है, परेशान हो गए वो। एक पेड़ के नीचे गट्टा फेंक दिया और पेड़ के नीचे बैठ गए छाया में, जाने दो के जो अभी बाद में जाएंगे। बैठे बैठे अब क्या करना, कुछ न कुछ करते रहते लोग, बैठे बैठे भी खुजाते रहते, इधर उधर करते रहते, कुछ न कुछ काम चाहिए, उसके बिना काम होता नहीं। वो बैठे बैठे हंसो नहीं आप लोग, हम बता रहे, देख रहे हैं ना, सामने देख रहे हैं, वही भविष्य को बता रहे हैं। बाजू में एक जो भी कंकर पड़ा हुआ था पत्थर, उसको उठा करके घुमाते रहो, हाथ में घुमाता रहा, दूसरा काम तो है ही नहीं। उनके मन में आ गया ये पत्थर बहुत चिकना है, हमने सुना है, क्या सुना है, चिंतामणि रत्न यदि मिल जाता है, मन में जो विचार आते हैं सब काम होते हैं, सुना हमने। ऐसा ना हो जाए ये मैं चिंतामणि रत्न में हूँ सोच रहा हूँ, और वास्तविक उनके हाथ में वो चिंतामणि रत्न आ गया था। अब देखो कहते हो इतना प्यासा हूं मैं, प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अच्छा हो जाता। फौरन जो है झरने से पानी निकला है, वहां कहते बहुत अच्छा हो कहते हो, लेकिन सुबह से कुछ खाया नहीं, खाली पेट पानी पीने से गड़बड़ हो जाएगा, कुछ खाने को 2 लड्डू मिलते हैं तो अच्छा हो जाएगा। फौरन थाली में 2 लड्डू आ गए, 2 लड्डू थाली में आ गए, नहीं थाली में आ गए, ध्यान रखो। अब उसने 2 लड्डू खा लिया, पानी पी लिया, आलस आने लगे उनको। अब कहता है एक चारपाई होती तो बहुत अच्छा होता, चारपाई भी आ गई, लेट गया, ये सब कुछ हो गया, 2 पहिए वो तो 4 पहिए पर सो गया ना। अब लेटने के बाद वो सोचता है थक गया मैं बहुत, 2 लोग यदि व्यायाम करने के लिए, पैर दबाने के लिए कोई आ जाए तो अच्छा हो जाता। 2 लोग भी आ गए, पैर दबाने लगे, सोचने लगा वो, अरे बाप रे कहते हो जो मैं सोच रहा हूँ सब हो रहा है, ये माया तो नहीं है, ये लोग राक्षस तो नहीं है, ये आ गए तो 2 राक्षस बन गए, 2 राक्षस बन गए। वो घबरा गए एकदम, ये क्या हो रहा कहते हो, ये मुझे निगलने ले। तत्काल उस राक्षस ने उनको निगल लिया। जो मन में विचार करते हैं अपना मन ही राक्षस है, अपने मन के अलावा दूसरा कोई राक्षस नहीं दुनिया में। जैसे आप सोचते हैं वैसे विचार होता चला जाता है। लोग कहते हैं इन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया, उन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया, उनने हमारी बर्बादी की, इन्हें नुकसान किया, इनके कारण हम बर्बाद हो गए। नहीं, अपने मन के कारण ही हम बर्बाद होते। भले बुरे का जो जिम्मेदार है वो सब अपना मन है, मन ही सभी अपना काम करता रहता है। मन के माध्यम से व्यक्ति सोच करके अनेक प्रकार विचारों में डूब जाता है और उस विचारों में संसार को बढ़ाता चला जाता है। संसार बढ़ाने के कारण अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, बाहरी वस्तु निमित्त बन सकते हैं, लेकिन अपने विचार ही जो भी बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए कारण है। पूज्यपाद स्वामी ने कार्य दिया है, कहा उन्हें, आप लोग पढ़ते हुए स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन भी करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जैसे जलन जनितम पंकम जलन परिशुद्धते, चित्तेन जनितम कर्मम चित्तेन परिशुद्धते। कई मिट्टी है, पानी आकर गिर गया, कीचड़ बन गया, हाथ पर को कीचड़ लग गया, धोने के लिए क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, कीचड़ चाहिए कि पानी। पानी के माध्यम से तू बना था कीचड़, लेकिन पानी के माध्यम से उसका धुलाई होती है। उसके साथ साथ पानी बचते नहीं, पानी भी साथ साथ चले जाते हैं।
उसको पोषने की आवश्यकता नहीं, वो सूख जाता है। तो उसी प्रकार निर्मल मन है, उसके माध्यम से हम अपने कर्म को धो सकते हैं। विक्षिप्त मन के माध्यम से हम कर्म बांध लेते हैं और निर्मल मन के माध्यम से कर्म को दूर किया जाता है। जैसे मन हम करेंगे वैसे हमारा जीवन बनेगा। बाहर कितने भी निमित्त मिलने दो, भगवान मिलने दो, गुरु मिलने दो, शास्त्र मिलने दो, जितना भी हो, मिलने के बावजूद भी हमारा अंदर सुधार हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? अभी तक नहीं हुआ। अनादिकाल से अनंत काल बीत गए, अनंत सिद्ध बन गए। कितने सिद्ध बन गए? अनंत। फिर भी हम लोग गए नहीं। क्यों? संसार से डरे नहीं, पाप के लिए डरे नहीं। डर नहीं तो कैसे जाएंगे? उदाहरण अपना है, तभी तो पंचम काल में आ गए। पंचम काल में 95% पाप है, 5% पुण्य है, कुछ होगा नहीं है। आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे, महाराज इस हीन समय पंचम काल में कुछ होने वाला नहीं है। अरण सिद्ध करो, 3 बार सामयिक व्यवस्थित करो। अमरावती में आ रहे थे हम लोग उस समय, महाराज भी थे, प्रसाद सर, निराम सर, हम तीनों भी थे। 4-4:30 बजे होगा मध्याह्न में, तीनों को बुला करके आसन कहा था, देखो ये पंचम काल है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, 3 बार सामयिक व्यवस्थित करो। क्या करना? आसन सिद्ध करो, हिलना डुलना नहीं, मच्छर आ गया इधर उधर मत करो, समझे? आने दो ना, कितना प्राणी हो, छोटी सी हो, कम से कम 48 मिनट तो सामयिक करो व्यवस्थित। ज्यादा तक त्याग तपस्या कर नहीं पा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन 3 बार सामयिक तो व्यवस्थित करो, यही आमदनी है आपकी। हम तीनों को बुलाकर कहा था। आज 2 संस्मरण तो सुना है हमने आप लोगों को, ये बहुत मार्के का है, आप लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार का ध्यान करो और सामयिक 3 बार व्यवस्थित करो। इधर वो देखो नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये कहाँ खोलकर देखते रहते, क्या देखने की आवश्यकता है? 2 आंख से देखो ना, देखा है तो। फिर भी बैठे बैठे कोई आवाज हो गए, ध्यान तो कर रहे, थोड़ा सा आंख खोल देते, देखते हैं, तो आपका मन अंदर लग नहीं रहा, सामयिक मन लग नहीं रहा। सामयिक क्या करना? सामयिक कुछ करना नहीं, शांति से बैठो। यदि तुम माला फेरो नमोकार मंत्र का। आचार्य कई बार बीमार में भी माला फेरते थे। देखो हमारा 5 माला हो गए, लेकिन कैसे इधर देखते नहीं, इधर देखते नहीं, पूर्ण उसको माल लेकर के फेरते रहो, पूर्ण होने दो, बीच में जो खंड नहीं होना चाहिए। तो सामयिक की अपनी आमदनी पंचम काल में, आगे चलकर सामयिक की ध्यान का रूप ले लेता है। यदि आप एकाग्र मन हो जाता तो ठीक है, यदि नहीं है तो ठीक है, ध्यान कर नहीं पा रहे लेकिन सामयिक तो करो। आचार्य का कहना था, आसन सिद्ध करो। आप लोग आसन सिद्ध नहीं, हिलते डुलते रहते, बैठो कहते हो। हमें कई बार कहा गर्दन ऊपर करो, अरे आचार्य कितना ऊपर करना, ऊपर करो कहते अभी, अरे हो गया ना कि जरा से पूछो अब कितना होगा। आचार्य हंसते थे, सीधा बैठो ऐसे बैठ गया ना, गर्दन ऊपर, अब होगा ना कितना करना। इसका मतलब आचरण में हमेशा जो भी जागृत रहते हुए खुद तो करते थे हो, लेकिन हम लोगों के लिए भी उपदेश देते थे, देखो प्रमाद नहीं करना। कितने करते हो? परिमार्जन करो, आगे से बैठना, परिमार्जन करो, पीछे काय के लिए आपके हाथ में। तो इस प्रकार से भी मन निर्मल करने के लिए हमेशा पाटा उठकर रखना भी है, परिमार्जन करो। एक दिन हम परिमार्जन करके पाटा लगा दिया, उस दिन कुछ नहीं कहा आचार्य ने। दूसरे दिन कहा देखो नीचे तो परिमार्जन किया आपने, ध्यान में आचार्य से हमने कहा क्या, दीवार को परिमार्जन करना चाहिए। दीवार को परिमार्जन करके, पहला हम दीवार को परिमार्जन करके बाद में नीचे परिमार्जन करके पाटा रखते थे। यहाँ तक जो भी उनका सीखता हमारे लिए एक एक शब्द जो बताया वो ध्यान में आता है। हमेशा प्रत्येक क्रिया करते समय ध्यान में आता है हम लोग को। 2 साल शांति में रहे हम, 2 साल में जो जो उन्होंने बताया तो अपने लिए उतारने के लिए कहा, दूसरों को बताने के नहीं कहा। महाराज दूसरों को क्या बताना कहते हो, अनादिकाल से हम लोग किसी का सुना नहीं, भटक रहे, अब किसी को क्या बताना, दूसरों को बताने के लिए नहीं, धर्म खुद सुधारने के लिए। अपने सुधार करो, कोई सुधरने वाला नहीं है, उनका कर्म उनके अधीन है, हमारा अधीन नहीं है।
उनका उत्थान होता है अथवा सुधार होगा, उनके पुण्य के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं, उपदेश के ऊपर नहीं है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? क्या कहा आचार्य ने? दूसरों का सुधार हमारे उपदेश के ऊपर नहीं है, उनके पुण्य के ऊपर है। यदि उनका पुण्य है वो सुनेगा, सुधार हो जाओ। यदि नहीं है, आप माथा फोड़ो, तुम्हारा माथा फूटेगा, उसको अंतर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार आप हमेशा शुभ कार्य में रहो, शुभ कार्य करते रहो। समय तो आप लोगों का हो गया, क्योंकि ज्यादा समय तो नहीं है। आप लोग कहते हैं हमारा समय हो गया, समय नहीं है, मरने के लिए समय नहीं है। आप कहाँ से ले रहे हैं? सुन रहे क्या नहीं आप लोग? आप ही लोग बोलते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। कई बार सुना हमने, अच्छा मरोगे नहीं, हम जब मरेंगे मरेंगे, तो फिर कह रहे हो मरने के लिए समय नहीं। मरेंगे जब समय आए तब मरेंगे। लेकिन आचरण में कहते हैं मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं मरूंगा मरूंगा रटो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमेशा वैराग्य बना रहेगा। मृत्यु सामने दिख रहा है तो आपको डर रहेगा, तो हमें चिंतन करोगे, 12 का चिंतन करो। सामा